फेवी 39, 196 एल्दम इंग्लियू। इससे पहले कि वज्र तलवार आगे कोई हमला कर पाती, जियांग बिन ने दोनों हाथों से तलवार की मूठ पकड़ी, दहाड़ा, वज्र तलवार उठाई और तेजी से ऊपर से वार किया। वज्र तलवार के वार करते ही एल्द क्यू के सिर के ऊपर 10 फीट से भी अधिक लंबी एक विशाल तलवार प्रकट हुई, जिसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था, इतनी तेज कि किसी के लिए भी अपनी आंखें खोलना असंभव था। यह हमला एक वार की तरह था, न कि उस तरह से जैसे जादुई हथियार के रूप में तलवार का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस समय एल्द क्यू को इन बातों की परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें इस तलवार की शक्ति का स्पष्ट अनुभव हो रहा था। अगर उन्हें सच में चोट लगती तो शायद वे गंभीर रूप से घायल हो जाते, भले ही उनकी मृत्यु न होती। जिले के मुखिया ने अपने चारों ओर हवा को कसते हुए महसूस किया, मानो वज्र तलवार हवा को भी अपने साथ खींच रही हो और एक घेरा बनाकर उसे बीच में फंसा लिया हो, जिससे बचने का कोई रास्ता न बचा हो। उसका दिल बैठ गया और उसके पास सीधे वार सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने गहरी सांस ली, कई मुद्राएं बनाईं और तलवार की ओर इशारा किया। पल भर में चांदी धूसर रंग की तलवार पर आध्यात्मिक प्रकाश की एक किरण चमकी, तलवार थोड़ी सी हिली और उससे तेज, स्पष्ट ध्वनियां निकलीं। फिर वह ऊपर की ओर उछली और युद्ध के लिए तैयार आभा के साथ वज्र तलवार की ओर उड़ गई। दो तलवारों के टकराने, उनकी तलवारों की ऊर्जाओं के टकराव और उनकी आध्यात्मिक ऊर्जाओं के टकराव के परिणामस्वरूप लगातार डिंग और बूम की आवाजें गूंज रही थीं। आसपास की हवा तेजी से घूम उठी, जिससे एक शक्तिशाली शॉकवेव उत्पन्न हुई जो चारों दिशाओं में तेजी से फैल गई, जिससे रेत और पत्थर उड़ने लगे। ये शक्तिशाली वायु प्रवाह कुछ ही फीट तक फैलने के बाद कमजोर हुआ। दोनों से कुछ ही फीट दूर खड़े तीनों दर्शकों ने अपने चारों ओर की रेत और धूल को हटाने के लिए अपनी लंबी आस्तीनें लहराईं ताकि वे मैदान की स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकें। भीषण तूफान के थमने के बाद मैदान पर मौजूद दोनों आकृतियां तुरंत प्रकट हुईं। जियांग बिन अभी भी दोनों हाथों से अपनी तलवार पकड़े हुए था, नीचे की ओर वार करने की मुद्रा में। उसका चेहरा शांत था और उसकी निगाहें सामने खड़े एल्द क्यू पर टिकी हुई थीं। तियानकिंग संप्रदाय के एल्द क्यू, जो पहले से ही दुबले पतले थे, अब और भी दुबले पतले लग रहे थे। गौर से देखने पर पता चला कि उनके पैर जमीन में करीब 1 फुट धंसे हुए थे, जो जियांग बिन की दमनकारी आभा के कारण दब गए थे। उनकी चांदी धूसर रंग की लंबी तलवार अब और भी अधिक धूसर दिखाई दे रही थी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत मंद पड़ गई थी और वह उनके दाहिने हाथ में तिरछी लटकी हुई थी। एल्द क्यू का चेहरा पीला पड़ गया था, रंगहीन हो गया था। जियांग बिन ने धीरे से अपने हाथ में पकड़ी वज्र तलवार को म्यान में डाला और एल्द क्यू की ओर उदासीनता से देखा। जिले के मुखिया की छाती जोर जोर से ऊपर नीचे हो रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने मुंह में उमड़ रहे खून को जबरदस्ती दबाने की कोशिश की। उनका पहले से ही पीला पड़ा चेहरा और भी पीला पड़ गया, जिस पर एक हल्की सी मौत जैसी धूसर आभा दिखाई दे रही थी। उसने अपना पैर उठाया और अपनी जगह से हटने का इरादा किया, लेकिन अचानक उसका शरीर डगमगा गया और वह अपना संतुलन खो बैठा। एल्द क्यू ने तुरंत अपनी लंबी तलवार से खुद को संभाला, जियांग बिन की ओर देखा और मुश्किल से कहा, साथी दाववादी जियांग के कौशल अद्भुत हैं, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। वह मुड़ा और धीरे धीरे मैदान के केंद्र से निकलकर तियानकिंग गेट के स्थान पर पहुंच गया। अखाड़े के बाहर तीनों संप्रदायों के कई लोग हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देख रहे थे, ये सोच रहे थे कि उन दोनों के बीच क्या हुआ था। परिणाम से तो साफ था कि जियांग बिन जीत गया था, लेकिन तियानकिंग संप्रदाय के एल्द क्यू को कोई चोट नहीं आई थी और वे दोबारा लड़ने में सक्षम होने चाहिए थे। फिर वे इस तरह क्यों चले गए? और ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उन्होंने स्पष्ट रूप से हार स्वीकार की हो। हालांकि कई लोगों ने अंतिम परिणाम का पहले ही अनुमान लगा लिया था और उनके भाव अलग अलग थे। किंग्युआन संप्रदाय के लॉ गुरु ने थोड़ी राहत दिखाए और चैन की सांस ली, लेकिन मन ही मन वे जियांग बिन की शक्ति को और भी अधिक महत्व देते थे और किंग्युआन की शक्ति को लेकर अधिक चिंतित थे। किंग्युन का चेहरा खुशी से चमक उठा, जबकि एल्दये का चेहरा शांत रहा और उसने कुछ भी प्रकट नहीं किया। हालांकि तियानकिंग संप्रदाय के लिए तियानई के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। जिला प्रमुख तियानकिंग द्वार पर पहुंचे, उनका चेहरा पीला पड़ गया था और वे पूरी तरह निराश थे। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, मेरी नसें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ली तियानई ने हाथ हिलाते हुए कहा, एल्द फो, पीछे जाकर आराम कीजिए। डू फैंग ने एल्द क्यू की ओर देखा और समझ गया कि बूढ़े आदमी की नसें लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। अगर वे ठीक भी हो जाते तो उनकी साधना शक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो जाती और उनमें केवल 7वें या 8वें स्तर की ऊर्जा ही रह जाती।
उनका जीवन समाप्त हो चुका था। फिर भी उसे उन पर दया आ रही थी। साधक होने के नाते हम सभी को अप्रत्याशित घटनाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। ली तियानई ने धीमी और हल्की आवाज में कहा, इस मुकाबले में मेरा तियानकिंग संप्रदाय हार स्वीकार करता है। ली तियानई द्वारा स्वयं हार स्वीकार करने की बात सुनकर किंग्युआन संप्रदाय के सदस्यों ने जय जयकार किया और कुछ ने तो यहाँ तक चिल्लाकर कहा, भाई जियांग बहुत शक्तिशाली हैं। किंग्युआन संप्रदाय में लौटने के बाद जियांग बिन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, आयरन पाम संप्रदाय के गुरु और अपने गुरु किंग्युन को प्रणाम किया और कहा, ये शिष्य अपने मिशन में असफल नहीं हुआ है। किंग्युन ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, जियांग बिन वाकई शानदार है। उसने साफ सुथरी और निर्णायक जीत हासिल की और अपने प्रतिद्वंदी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसने मेरे किंग्युआन संप्रदाय की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आयरन मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, जियांग बिन, तुमने बहुत मेहनत की है। अब आराम करो। अगले मैच में जूनियर ब्रदर वांग, तुम्हारी बारी है। मुझे उम्मीद है कि तुम भी जियांग बिन की तरह हमारे किंग्युआन संप्रदाय की शक्ति दिखा पाओगे। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति तुरंत आगे बढ़ा और लौ हथेली संप्रदाय से गहरी आवाज में बोला, जी हाँ, वान कोंग संप्रदाय की प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं करेगा। इतना कहकर वह तेजी से आगे बढ़ा और घाटी के मध्य में पहुंच गया। जैसे ही वह वहां खड़ा हुआ, एक शक्तिशाली आभा हवा में फैल गई, जिससे एक युद्ध भावना का संचार हुआ। मिंगलियू संप्रदाय से एक व्यक्ति निकला। ये वही मोटा ताज़ा अधेड़ उम्र का आदमी था। वह वान कोन के पास आया, हल्की सी मुस्कान के साथ अपने हाथ पीठ पीछे करके बोला, हारने के बाद मुझे याद रखना। मैं मिंगलियू संप्रदाय का मोटा ताज़ा बुजुर्ग हूँ। वान कोन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने गुस्से में कहा, कितने घमंडी हो। देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। इतना कहकर उसने अपने दाहिने हाथ से कमर से एक लंबी छुरी निकाली और दोनों हाथों से कसकर उसे क्षैतिज दिशा में घुमाया। मिंगलियू संप्रदाय के मोटे बुजुर्ग अभी भी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींची और उन्हें बाहर की ओर धकेला। उनके शरीर से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली और उनकी मुट्ठियों ने एक बवंडर खड़ा कर दिया, जो सीधे वान कोन की लंबी तलवार पर लगा। एक जोरदार धमाके के साथ एक तीव्र आघात की लहर उठी और हवा के बल से वान कोन के कपड़े बेतहाशा फड़फड़ाने लगे। वह कई कदम पीछे लड़खड़ा गया, लंबी तलवार को पकड़े उसके हाथ सुन्न पड़ गए और उसकी आंखें सदमे से भर गईं। वह अविश्वास से मिंगलियू संप्रदाय के मोटे बुजुर्ग को घूर रहा था। विरोधी ने उसे मात्र अपने खाली हाथों से ही हरा दिया था। अगर वह किसी उच्च स्तरीय जादुई हथियार का इस्तेमाल करता, तो क्या वह और भी शक्तिशाली नहीं हो जाता? उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि मिंगलियू संप्रदाय का यह मोटा बुजुर्ग जन्म से ही मजबूत शरीर वाला था और उसने इसे अपने परिश्रम से बनाया था। उसकी गोल मटोल शक्ल और दिखने में असुविधाजनक लगने पर धोखा मत खाओ, असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मोटे बुजुर्ग ने वान कोन की ओर फिर से मुस्कुराते हुए हाथ हिलाए और वान कोन पर दो मुक्के बरसाए। उनकी आकृति भी धुंधली होकर गायब हो गई और अगले ही पल वान कोन के सामने फिर प्रकट हो गई। वान कोन का चेहरा गंभीर हो गया। अब वह उस बुजुर्ग को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी लंबी तलवार को क्षैतिज रूप से पकड़ा और दोनों हाथों से उस मोटे बुजुर्ग की मुट्ठियों को रोकने की कोशिश की। खनखनाहट की आवाज के साथ मोटे बुजुर्ग की मुट्ठियां लंबी तलवार पर लगीं, जिससे धातु के टकराने जैसी ध्वनि उत्पन्न हुई। मोटे बुजुर्ग की हथेलियों की ताकत किसी जादुई हथियार के बराबर थी। उस मोटे बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी मुट्ठियों में केंद्रित किया। उसने झट से अपनी मुट्ठियां पीछे खींची और फिर डिंग की आवाज के साथ वार किया, जिससे वान कोन की लंबी तलवार पर एक बार फिर प्रहार हुआ। वान कोन ने एक कदम पीछे हटकर मोटे बुजुर्ग के हमले को नाकाम कर दिया। जैसे ही वह अपनी तलवार म्यान में डालने ही वाला था कि बुजुर्ग के मुक्के फिर से उस पर आ गिरे। उसके पास तलवार को सीधा पकड़े रहने और उसके सपाट हिस्से से बुजुर्ग के मुक्कों को रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। ऐसा करने में उसे एक और कदम पीछे हटना पड़ा। तो मोटा बुजुर्ग लगातार मुक्कों से हमला करता रहा और वान कोन पलटवार करता रहा। डिंग 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 की आवाजें आती रहीं और दोनों आकृतियां हिलती रहीं, लेकिन वान कोन पीछे हटता रहा और मोटा बुजुर्ग आगे बढ़ता रहा। एक और मुठभेड़। वान कोन बेहद मुश्किल में था। वह अपने प्रतिद्वंदी के मुक्कों से बचकर हमला करना चाहता था, लेकिन प्रतिद्वंदी की गति के आगे वह टिक नहीं पाया और लगातार उलझता चला गया, जिससे उसे निष्क्रिय होकर प्रतिक्रिया देनी पड़ी। कई बार वार पलटवार के बाद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह समाप्त हो गई थी। ऐसे शक्तिशाली शरीर वाले साधकों के लिए उन्हें निकट आने से रोकना अत्यंत महत्वपूर्ण है।
एक बार वे आ गए तो आपको शारीरिक शक्ति और जादुई शक्ति की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और बच निकलना बहुत मुश्किल होगा। वान कोंग इस समय ठीक इसी स्थिति में है। ये देखकर कि यदि उसने गतिरोध तोड़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाया तो अंततः दूसरा पक्ष उसे थका हारा मार डालेगा, वान कोंग ने दांत पीसते हुए अंततः मन बना लिया। वह तेजी से पीछे हट गया, अपने दाहिने हाथ में चाकू पकड़े हुए और बायां हाथ पीछे खींचते हुए। उसने अपनी छाती पर जोर से थप्पड़ मारा, मुंह खोला और मुंह भर खून थूक दिया, जो लंबे चाकू में समा गया। वान कोंग के सार तत्व के रक्त को सोख लेने के बाद तलवार आध्यात्मिक प्रकाश से जगमगा उठी, उसकी आभा प्रचंड हो उठी और उसके शरीर पर प्रकाश की एक धारा चमक उठी। एक भयंकर बाघ जैसी दहाड़ गूंजी और वान कोंग ने तलवार को झटका दिया और गायब हो गया। हवा में पीठ पर पंखों वाला एक भयंकर बाघ प्रकट हुआ, जो 2 हाथियों जितना विशाल था। पीठ पर पंख लिए बाघ ने अपना मुंह खोला और हवा का एक झोंका निकला, जो मोटे बुजुर्ग की ओर बह गया। तुरंत बाद बाघ ने अपने पिछले पैरों से धक्का देकर खुद को सीधा खड़ा किया और पास खड़े मोटे बुजुर्ग को थप्पड़ मारा। मोटे बुजुर्ग की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, उसकी जगह गंभीर भाव आ गए, लेकिन वह शांत रहे। उन्होंने अपना शरीर घुमाया और पहले से भी अधिक तेजी से बाघ की हथेलियों का सामना किया। थप्पड़ 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 की आवाज़ 10 से अधिक बार गूंजी, जिसके बाद एक दर्द भरी दहाड़ सुनाई दी। दर्द भरी चीख के बाद बाघ का शरीर धुंधला पड़ गया और अंत में एक लंबी छुरी में बदल गया, जो सीधे नीचे गिर गई। तलवार से बना बाघ उस मोटे बुजुर्ग के मुक्कों का मुकाबला नहीं कर सका। वान कोंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने दाहिने हाथ से तलवार पकड़ी और एक और वार करने ही वाला था कि तभी वह मोटा बुजुर्ग बवंडर की तरह घूमा और पलक झपकते ही वान कोंग के सामने आ गया। फिर उसने अपने मुक्के चलाए और वान कोंग की छाती पर वार किया। वान कोंग की लंबी तलवार की आध्यात्मिक ऊर्जा समाप्त हो गई थी और कुछ समय के लिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। असहाय होकर वह केवल अपने बाएं हाथ से एक और मध्यम स्तर का जादुई हथियार निकालकर अपनी रक्षा करने का प्रयास कर सकता था। तेज गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला सुनाई दी, जिसके बाद एक चटकने की आवाज आई। फिर वान कोंग हवा के झोंके की तरह तेजी से पीछे हटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन अनजाने में उसे धक्का लगा और उसका शरीर पीछे की ओर उड़ता हुआ 10 फीट से अधिक दूर जमीन पर जा गिरा। अचानक तीनों संप्रदायों के कई लोग चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वान कोंग इतनी जल्दी हार जाएगा, और उसका प्रतिद्वंद्वी निहत्था था। इससे कई लोगों ने उस मोटे बुजुर्ग की ताकत के बारे में अटकलें लगाना शुरू कर दिया। वान कोंग के जमीन पर गिरने के बाद उसने मुंह भर खून खांसा, फिर उसका शरीर अकड़ गया और वह स्थिर हो गया। मोटे बुजुर्ग ने अपने पैर पटके और फिर से आगे बढ़ने ही वाले थे कि लौह संप्रदाय के गुरु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने कहा, रुको, मेरा संप्रदाय इस मुकाबले में हार स्वीकार करता है। मोटे बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, रुके और मिंगलियू संप्रदाय में अपने स्थान पर वापस मुड़ गए। 4 मैचों के बाद किंग्युआन संप्रदाय ने 1 मैच जीता, 1 मैच ड्रॉ रहा और 2 मैच हारे। अब केवल 1 मैच शेष था। किंग्युआन संप्रदाय के लिए स्थिति बेहद गंभीर थी, क्योंकि अगर वे आखिरी मैच भी जीत जाते तो भी वह ड्रॉ ही होता, जो न तो किंग्युआन संप्रदाय चाहता था और न ही उसे स्वीकार कर सकता था। नानलिंग काउंटी में सैकड़ों वर्षों से सबसे बड़े संप्रदाय के रूप में वे ऐसी स्थिति को बिल्कुल भी नहीं होने दे सकते थे। वे तियानकिंग और मिंगलियू संप्रदायों के उदय को स्वीकार नहीं कर सकते थे, या यूं कहें कि वे अपने ही संप्रदाय के पतन को स्वीकार नहीं कर सकते थे। क्या ये सच था कि उनके पूर्वज के पतन के बाद से किंग्युआन संप्रदाय का पतन हो गया था? किंग्युआन संप्रदाय के सदस्यों के चेहरे गंभीर थे, वे आपस में विचार कर रहे थे। लेकिन मिंगलियू संप्रदाय के सदस्य बेहद खुश थे। उनके संप्रदाय के दोनों सदस्यों ने अपनी अपनी लड़ाइयां जीत ली थीं, जिससे उनके संप्रदाय को अभूतपूर्व गौरव प्राप्त होगा। एज्योर स्काई संप्रदाय के सदस्य शांत रहे और बिना कुछ बोले एज्योर सोर्स संप्रदाय की ओर देखते रहे। एक क्षण के लिए वहां सन्नाटा छा गया। इस समय राजकुमारी नानलिंग ने अपनी आंखों में एक अर्थपूर्ण भाव लिए पूरे अखाड़े का जायजा लिया और धीरे से पूछा, इस 5वें दौर में दोनों पक्षों में से कौन कौन लड़ेगा? हालांकि तीनों संप्रदायों में से किसी ने भी ध्यान नहीं दिया कि किंग्युन धीरे धीरे किंग्युआन संप्रदाय के सदस्यों के बीच से बाहर निकला और चलते हुए बोला, इस 5वें मुकाबले में किंग्युन तियानकिंग संप्रदाय की ताकत का अनुभव करेगा। चलते चलते उसकी निगाह तियानकिंग संप्रदाय की ओर मुड़ी और उसने डू फैन को गहरी नज़र से देखा। एज्योर स्काई सेक्ट के एल्डर लॉन्ग ने ठंडी सांस ली, फिर पंक्तिबद्ध होकर अखाड़े में प्रवेश किया। आगे बढ़ रही किंग्युन को देखकर उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, किंग्युन, इस मुकाबले में तुम पर भारी जिम्मेदारी है। तुम हार बर्दाश्त नहीं कर सकती।
किंग युन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, खैर, मैं यह आखिरी मैच हार नहीं सकती, इसलिए मुझे एल्डर लॉन्ग को परेशान करना पड़ेगा। एल्डर लॉन्ग ने फिर से नाक सिकोड़ते हुए कहा, जीत या हार शब्दों से तय नहीं होती। किंग यून एल्डर लॉन्ग के सामने रुक गया, उनकी ओर देखा और उसकी आंखों में पल भर के लिए असमंजस झलक उठा। उसके मन में यादों का सैलाब उमड़ आया और उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा गई। उसने कहा, हमारी मुलाकात को 30 साल हो गए हैं, है ना? ये देखकर एल्डर लॉन्ग भी कुछ उदास हो गए। पूरे 33 साल बीत गए। फिर उनका लहजा बदल गया और उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, 33 साल पहले हम दोनों मध्यम स्तर के योद्धा थे और हमारी लड़ाई बराबरी पर समाप्त हुई थी। अब जब हम दोनों उन्नत स्तर पर पहुंच गए हैं, तो आइए उस महान लड़ाई को जारी रखें और देखें कि हम में से कौन अधिक शक्तिशाली है। पता चला कि किंग युन और तियान किंग संप्रदाय के एल्डर लॉन्ग एक दूसरे को जानते थे और एक बार उनके बीच युद्ध भी हुआ था जो बराबरी पर समाप्त हुआ था। घाटी के अधिकांश लोगों के लिए ये खबर नई थी, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। वे सोचने लगे कि अगर उनका फिर से टकराव हुआ तो क्या परिणाम होगा। क्या वह भी बराबरी पर समाप्त होगा? यदि ऐसा हुआ तो क्या किंग युआन संप्रदाय हार नहीं जाएगा? किंग युआन संप्रदाय के सदस्यों का दिल बैठ गया। वहीं तियान किंग संप्रदाय और मिंगलियू संप्रदाय के लोग अत्यधिक प्रसन्न थे। एल्डर लॉन्ग ने आगे कहा, हालांकि मुझे उस लड़ाई के लिए भी धन्यवाद देना होगा। उसके बाद मुझे कुछ अंतर्दृष्टि मिली और कई वर्षों बाद मैं एक उच्च स्तरीय योद्धा बन गया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी तो आप बस उच्च स्तरीय योद्धा बने हैं और मुझे डर है कि आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। किंग युन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, सिर हिलाया और कहा, एल्डर लॉन्ग, तियान किंग संप्रदाय के सर्वोपरि विशेषज्ञ के रूप में 2-3 दशकों से तियान किंग संप्रदाय की रक्षा कर रहे हैं और इसके विकास में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैंने ये सब सुना है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ दशक पहले सफलता प्राप्त करने मात्र से मुझे हरा सकते हैं, तो आप कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वास में हैं। शक्ति का अंतर इस बात से कैसे तय हो सकता है कि पहले सफलता किसने प्राप्त की? एल्डर लॉन्ग ने नाक सिकुड़ी और कुछ नहीं कहा। कोई कदम उठाने से पहले ही दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे थे और दबे छिपे षड्यंत्र रच रहे थे, एक दूसरे को मानसिक रूप से डराकर उसकी मानसिकता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि दोनों ही 100 वर्षों से अधिक समय से साधना कर रहे अनुभवी बुजुर्ग थे और दृढ़ संकल्प के साथ वे अपने प्रतिद्वंद्वी के कुछ शब्दों से इतनी आसानी से विचलित नहीं होने वाले थे। किंग युन ने अपना बायां हाथ पीठ के पीछे समेटा और दाहिने हाथ से एक उच्च स्तरीय जादुई हथियार निकाला। उसने शुरुआत में डूफैंग द्वारा दिए गए शीर्ष स्तरीय जादुई हथियार 9 हेवन सॉन ट्रेडिंग स्वॉर्ड को बाहर नहीं निकाला था। हंसी के बीच किंग युन चिल्लाई, चलो 30 साल पहले से अधूरी पड़ी लड़ाई को जारी रखें। एल्डर लॉन्ग ने अपने हाथ आपस में रगड़े और उनके हाथों में एक लंबी कुल्हाड़ी प्रकट हो गई। कुल्हाड़ी का हैंडल 7 फीट लंबा था, लगभग एक व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर। पूरी कुल्हाड़ी काले रंग की थी और उससे एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। यह एक उच्च कोटि का जादुई हथियार भी था। एल्डर लॉन्ग ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और एक सरसराहट की आवाज के साथ कुल्हाड़ी किंग युन की ओर बढ़ी। अपनी लंबी तलवार के एक झटके से किंग युन ने आती हुई कुल्हाड़ी को एक तरफ मोड़ दिया। तलवार और कुल्हाड़ी टकराईं, जिससे कई तेज आवाजें निकलीं और फिर वे तुरंत अलग हो गईं। दोनों के बीच ये मुकाबला महज एक परीक्षण था, किसी ने भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। उनके शरीर एक दूसरे से कई दर्जन फीट की दूरी पर थे और वे दूर से एक दूसरे के सामने खड़े थे। 9 स्वर्गों में गायन। कुछ ही क्षणों में उनके शरीर लगभग एक साथ गति करने लगे। नीले बादल आकाश में छा गए, लंबी तलवारें चमक उठीं और पल भर में एक दर्जन से अधिक तलवारनुमा फूल प्रकट हुए, जो हवा में घूमते हुए एल्डर लॉन्ग की ओर उड़ने लगे। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। एल्डर लॉन्ग दहाड़ा, दोनों पैरों से जोर लगाकर आगे बढ़ा, अपनी विशाल कुल्हाड़ी उठाए और आकाश में नीले बादलों की ओर दौड़ पड़ा। हवा में ही उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और पास ही मौजूद तलवार के फूल पर प्रहार किया। जोरदार धमाके के साथ तलवार का फूल चकनाचूर हो गया और एल्डर लॉन्ग की गति धीमी हो गई। किंग युन, क्या तुम अभी भी पहले जैसी ही हो? क्या तुमने पिछले 30 वर्षों में कोई प्रगति नहीं की है? एल्डर लॉन्ग लगातार अपनी कुल्हाड़ी घुमाते हुए, लगातार घूमते हुए तलवारनुमा फूलों पर वार कर रहे थे और उन पर चिल्ला रहे थे। किंग युन दिल खोलकर हंसा, तुम्हारे कौशल में सुधार हुआ है या नहीं, ये तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। उसने अपनी लंबी तलवार को बार बार झटका दिया और आध्यात्मिक प्रकाश से जगमगाती तलवार की लकीरें तेज सीटी की आवाज़ के साथ एल्डर लॉन्ग की ओर तेजी से बढ़ीं।
एल्डर लॉन्ग ने ठंडी सांस ली, दोनों हाथों से अपनी कुल्हाड़ी को झटका दिया और उसे ऊपर की ओर घुमाने के लिए समायोजित किया। एक जोरदार आवाज के साथ इसने आसपास की हवा को हिला दिया, जिससे एक विशाल तूफान उत्पन्न हुआ जिसने उसकी ओर आ रही कई तलवारों की किरणों को निगल लिया। आध्यात्मिक प्रकाश से जगमगाती तलवार की रोशनी जैसे ही कुल्हाड़ियों के तूफान में प्रवेश कर गई, एक तेज चटकने की आवाज सुनाई दी और कुछ ही क्षणों में तलवार की रोशनी चकनाचूर होकर गायब हो गई। इसी बीच कुल्हाड़ियों का तूफान अपना प्रचंड रूप जारी रखते हुए किंग युन की ओर बढ़ता चला गया। इस बार उन्नत योद्धाओं के रूप में प्रशिक्षित उन दोनों ने अपनी पूरी शक्ति से अपने उन्नत जादुई उपकरणों का प्रयोग किया। उनके द्वारा उत्पन्न शक्ति पहले के कुछ लोगों की तुलना में अतुलनीय थी। इसके अलावा जादुई शक्ति का उनका उत्कृष्ट उपयोग और युद्ध के दौरान अवसरों को भुनाने की उनकी तत्परता भी बेजोड़ थी। उनकी साधना के स्तर की परवाह किए बिना आसपास के तीनों संप्रदायों के लोग ध्यान से देख रहे थे, गहराई से विचार कर रहे थे और उसी तकनीक के साथ अपने अनुभवों की तुलना कर रहे थे। इस कौशल का उपयोग करते समय उन्हें जिन कमियों, बाधाओं और उलझनों का सामना करना पड़ा था, उनके तुरंत समाधान मिल गए। कुछ लोग तो आश्चर्य से बोले, तो इस तरह इसका उपयोग किया जाता है। डू फैंग ने अपने गुरु किंग युन और तियान किंग संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ एल्डर लॉन्ग के बीच की लड़ाई को चुपचाप देखा। हालांकि एल्डर लॉन्ग ने अपने गुरु से 2-3 दशक पहले ही अगले स्तर की सफलता प्राप्त कर ली थी, लेकिन इसका उन दोनों के बीच की लड़ाई पर कोई खास असर नहीं पड़ा। दोनों मुकाबले लगभग बराबरी के हैं और अगर कोई अप्रत्याशित घटना न हो तो पहला मुकाबला ड्रॉ ही रहेगा। हालांकि दोनों के पास शायद बैकअप प्लान भी होंगे। उदाहरण के लिए, उनके गुरु ने उन्हें दिया गया उच्चतम स्तर का जादुई उपकरण अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है, शायद इसे निर्णायक अंतिम क्षण में ही इस्तेमाल करने के लिए। एल्डर लॉन्ग, जो दशकों से एज्योर स्काई सेक्ट के शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, उनके पास निश्चित रूप से कुछ अद्वितीय कौशल होंगे। ऐसा लगता है कि यह मुकाबला बेहद रोमांचक होगा, जिससे इसकी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। तीनों संप्रदायों ने इस बराबरी के मुकाबले पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी। किंग युआन संप्रदाय के सदस्यों, विशेषकर लौ हथेली संप्रदाय के प्रमुख, के चेहरे पर गंभीर भाव थे। यदि किंग युआन ये मुकाबला जीतने में असफल रहा, तो किंग युआन संप्रदाय की करारी हार होगी और नानलिंग काउंटी में उसकी सारी प्रतिष्ठा अत्यंत शर्मनाक तरीके से नष्ट हो जाएगी। इससे किंग युआन संप्रदाय में उसके अधिकार पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। शुरुआत में एल्डर ये को जेन किंगनान की किंग युन के हाथों हुई हार पर कुछ हद तक यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब तियान किंग संप्रदाय के एल्डर लॉन्ग के भयंकर हमलों, प्रभावशाली व्यक्तित्व और शक्तिशाली उपस्थिति को देखकर उन्हें अपनी कमजोरी स्वीकार करनी पड़ी। इस स्थिति में किंग युन शांत और संयमित रहीं और उन्होंने बड़ी सहजता से स्थिति को संभाला। अगर यह झेंग किंगनान होता तो वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर पाता, जिससे उसे समझ में आया कि वह पहले किंग युन से क्यों हारा था। हालांकि उसके और किंग युन के विचार अलग अलग थे, लेकिन संप्रदाय के हितों और प्रतिष्ठा के लिए वह दिल से चाहता था कि किंग युन अपने प्रतिद्वंदी को हरा दे। किंग युआन संप्रदाय के अन्य सदस्य भी चिंतित दिखे और किंग युन को लेकर बेहद फिक्रमंद थे। इन सभी लोगों में से केवल जियांग बिन ही शांत रहा। तियान किंग संप्रदाय और मिंगलियू संप्रदाय के लोग बेहद खुश थे। भले ही एल्डर लॉन्ग किंग युन को हरा ना पाए, लेकिन अगर यह गतिरोध बना रहता है तो अंततः दोनों संप्रदायों की ही जीत होगी, जिससे वे स्वाभाविक रूप से बहुत प्रसन्न थे। इस प्रतियोगिता को जीतने का मतलब न केवल क्षेत्र का विस्तार करना है, बल्कि नानलिंग काउंटी में किंग युआन संप्रदाय के प्रभुत्व का पूर्ण अंत भी है। अब से कम तियान किंग संप्रदाय और मिंगलियू संप्रदाय गठबंधन में किंग युआन संप्रदाय को टक्कर देने या उससे भी आगे निकलने में सक्षम होंगे। विभिन्न संप्रदायों के उच्च अधिकारियों की सबसे अधिक चिंता यही है। 1 घंटे से अधिक समय तेजी से बीत गया और दोनों ने अपनी अपार जादुई शक्ति के साथ लगातार और पूर्ण आक्रमण जारी रखे। अपनी लंबी तलवार के एक झटके से किंग युन ने एक धुंधली धुंध छोड़ी जो कई मीटर लंबी एक विशालकाय धूसर तलवार में बदल गई और सीधे एल्डर लॉन्ग की ओर बढ़ गई। एल्डर लॉन्ग ने अपनी कुल्हाड़ी ऊपर की ओर घुमाई। एक काली कुल्हाड़ी का प्रेत सीटी बजाता हुआ धूसर तलवार की ओर बढ़ा। एक जोरदार धमाके के साथ धूसर तलवार और काली कुल्हाड़ी दोनों चकनाचूर हो गईं। इस टक्कर के जबरदस्त बल से दोनों आकृतियां कई फीट पीछे हट गईं। एल्डर लॉन्ग ने अपनी कुल्हाड़ी म्यान में रखी और किंग युन की ओर देखा। किंग युन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्नत स्तर पर पहुंचने के तुरंत बाद ही तुम में मुझसे लड़ने की ताकत होगी। इतने लंबे समय बाद मुझे इतना संतोषजनक मुकाबला देखने को मिला है। चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। हमें अंततः हिसाब बराबर करना ही होगा। किंग युन दिल खोलकर हंसी और जोर से बोली,
हाँ, ये वह स्थिति नहीं है जो मैं भी चाहती थी। चलो एक आखिरी मुकाबला करते हैं। एल्डर लॉन्ग दहाड़ते हुए बोले, अगर ऐसा है तो मुझे पिछले 30 वर्षों में हासिल की गई अपनी असली ताकत दिखाने दो। उन्होंने दोनों हाथों से कुल्हाड़ी घुमाए और उनका शरीर तेजी से हवा में उठ उठा। उनके हाथ लगातार कुल्हाड़ी की ओर इशारा करते हुए कई मुद्राएं बना रहे थे और आध्यात्मिक प्रकाश से जगमगाते मंत्र उसमें समाहित हो रहे थे। काली कुल्हाड़ी अचानक तेजी से चमक उठी, उसकी सतह से आध्यात्मिक प्रकाश निकलने लगा। कुल्हाड़ी के चारों ओर विभिन्न चिन्ह प्रकट हुए, जिनसे एक भयानक आभा उत्पन्न हुई। काली कुल्हाड़ी तेजी से बढ़ने लगी, उसका ब्लेड पल भर में 10 फीट व्यास का हो गया, जबकि उसका हैंडल 10 फीट लंबा हो गया। विशाल कुल्हाड़ी सीधी खड़ी थी, जिससे तीव्र आध्यात्मिक प्रकाश और अपार आध्यात्मिक दबाव निकल रहा था। 3 संप्रदायों से, जो उससे कुछ ही फीट दूर थे, देख रहे लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई और वे अनजाने में ही उस दमनकारी शक्ति का मुकाबला करने के लिए पीछे हट गए। कल्पना मात्र ही की जा सकती है कि कुल्हाड़ी का सीधे सामना करते हुए किंग युन ने कितना भारी दबाव महसूस किया होगा। एल्डर लॉन्ग की ऊर्जा को चरम पर पहुंचते देख किंग युन जोर से हंसा, मैं भी तुम्हें अपनी असली कला दिखाऊंगा। उसने अपने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार को अपने थैले में रख दिया और झट से हाथ रगड़ते ही उसके हाथ में एक और लंबी तलवार प्रकट हो गई। जैसे ही किंग युन ने अपनी तलवार निकाली, डू फैंग और जियांग बिन को छोड़कर घाटी में मौजूद सभी लोग तुरंत पीले पड़ गए। यह कोई और नहीं बल्कि शीर्ष श्रेणी का जादुई हथियार 9 स्वर्गों की गीत यात्रा तलवार थी। किंग युन ने आखिरकार अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता दिखा दिया था। जैसे ही 9 स्वर्गों की गायन तलवार निकाली गई, एक विशाल, भव्य और गहन तलवार की शक्ति प्रकट हुई। घाटी में जो लोग पीछे हटना बंद कर चुके थे, वे तुरंत फिर से पीछे हटने लगे, जबकि नौसिखिए योद्धा और भी पीछे हट गए। घाटी में कई हैरान करने वाली आवाजें गूंज उठीं। यह एक उच्च कोटि का जादुई हथियार है। यह एक उच्च कोटि का जादुई हथियार है। उसके पास इतनी उच्च कोटि की जादुई कलाकृति कैसे हो सकती है? किंग युन को एक उच्च कोटि की जादुई कलाकृति निकालते देख एल्डर लॉन्ग का पहले का चमकता चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उन्होंने गहरी आवाज में कहा, एक उच्च कोटि की जादुई कलाकृति? तुम्हारे पास सचमुच एक उच्च कोटि की जादुई कलाकृति है? क्या किंग युआन संप्रदाय ने सचमुच एक उच्च कोटि की जादुई कलाकृति छिपा रखी है? क्या ये किंग युआन संप्रदाय का सबसे अनमोल खजाना हो सकता है? एक अप्रत्याशित स्थिति। डू फैंग और जियांग बिन को इस उच्च श्रेणी के जादुई हथियार की उत्पत्ति के बारे में पता था, और ताई झांगमिन और एल्ड ये को ये पता था कि किंग युआन संप्रदाय के पास कोई भी उच्च श्रेणी का जादुई हथियार नहीं था। इसके अलावा किंग युआन संप्रदाय के लोगों सहित बाकी सभी का मानना था कि किंग युआन के हाथों में मौजूद उच्च श्रेणी का जादुई हथियार संप्रदाय की सबसे कीमती कलाकृति थी। किंग युन, तुमने इसे बहुत अच्छे से छिपा रखा था। तुम्हारे पास वास्तव में एक उच्च कोटि का जादुई हथियार है। किंग युन की शक्ति देखकर एल्डर टाई मन ही मन हैरान रह गए। राजकुमारी नानलिंग की आंखों में एक पल के लिए गहरा सदमा झलका, लेकिन वह तुरंत छिप गया। इस साइट का नया यूआरएल है, याद रखने का आसान तरीका .com। किंग युन ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने हाथ से तलवार मंत्र का जाप किया और अपनी बाईं मध्यमा और तर्जनी उंगलियों से कुछ बूंदें रक्तसार को 9 स्वर्ग गीत चरण तलवार में प्रवाहित कर दीं। पल भर में 9 स्वर्ग गीत चरण तलवार आध्यात्मिक प्रकाश से चमक उठी, उसकी तलवार शक्ति प्रज्वलित हो गई और एक गूंजती हुई ध्वनि के साथ तलवार का शरीर लगातार कांपने लगा, मानो किंग युन की पकड़ से मुक्त होकर आकाश में उड़ने का प्रयास कर रहा हो। 9 स्वर्गों की गायन तलवार एक ऐसी तलवार तकनीक है जो विशाल ब्रह्मांड के बीच चलते और गाते हुए साधक की छवि को जीवंत करती है, और यह एक शक्तिशाली और मनमोहक दृश्य है। साधक की चालें अत्यंत सुंदर, अर्थपूर्ण और अद्वितीय सहजता से चलती हैं, जो विस्मय और आश्चर्य का भाव जगाती हैं। ये 9 स्वर्गों की गायन तलवार से निकलने वाली तीव्र तलवार शक्ति है। किंग युन का चेहरा गंभीर था। आखिरकार, अपने उन्नत योद्धा स्तर के बावजूद, वह इस उच्च स्तरीय जादुई हथियार की पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। अधिकतम केवल 70% ही, लेकिन ये भी एक उन्नत जादुई हथियार की शक्ति से कहीं अधिक था। अपने दाहिने हाथ के एक धक्के से 9 स्वर्गों की गीत यात्रा तलवार उनके हाथ से निकल गई। एक स्पष्ट और मधुर ध्वनि के साथ, एक अतुलनीय रूप से तीव्र तलवार की शक्ति हवा में फैल गई और पलक झपकते ही कुछ ही फीट दूर खड़े एल्डर लॉन्ग तक पहुंच गई। एल्डर लॉन्ग ने खड़ी कुल्हाड़ी की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा, जाओ। विशाल कुल्हाड़ी तेजी से आ रही 9 हेवन सॉन्ग ट्रेडिंग स्वॉर्ड से टकरा गई। एक भीषण गर्जना के बीच तलवार और कुल्हाड़ी आपस में टकराईं।
विशाल कुल्हाड़ी ने उनके सामने एक काली सुरक्षात्मक ढाल बना दी, जबकि 9 स्वर्गीत तलवार ने अपनी नोक से सीधे ढाल को भेद दिया, लेकिन कुछ इंच अंदर जाने के बाद रुक गई और आगे नहीं जा सकी। किंग यून का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने अपनी जादुई शक्ति को पूरे शरीर में प्रवाहित किया और फिर से अपने हाथों को थपथपाया। तुरंत ही भारी मात्रा में जादुई शक्ति तलवार में प्रवाहित हो गई। 9 स्वर्गीत तलवार अचानक कांप उठी और एक स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न हुई। उसकी गति अचानक बढ़ गई और पहले स्थिर पड़ी तलवार की नोक फिर से तलवार में गहराई तक चली गई। अंततः कुल्हाड़ी के आकार की काली सुरक्षात्मक ढाल गैस से भरे गुब्बारे के फटने की तरह टूट गई और घाटी में एक जोरदार विस्फोट की आवाज गूंज उठी। उस भीषण विस्फोट ने घाटी में मौजूद सभी लोगों को झकझोर दिया, जिससे उनके रक्त और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ गया और उन सभी ने अपने मन को स्थिर करने के लिए अपनी जादुई शक्ति का संचार किया। एक भीषण विस्फोट के साथ उत्पन्न हुई तीव्र ध्वनि तरंग ने सभी को दर्जनों फीट पीछे धकेल दिया। पल भर में धूल से हवा भर गई, जिससे बीच में खड़े दोनों लड़ाकों की आकृतियां पूरी तरह से धुंधली हो गईं और किसी के लिए भी ये देखना असंभव हो गया कि क्या हो रहा है। काफी देर बाद घाटी में आखिरकार शांति छा गई, धूल बैठ गई और अंततः सभी लोग खेत के बीच में मौजूद 2 लोगों की स्थिति को देख सके। किंग यून का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, उसका नीला वस्त्र कुछ फटा हुआ था और उसने अपने हाथ में 9 स्वर्गों की गीत यात्रा तलवार पकड़ रखी थी। तलवार पर खून के कुछ धब्बे थे और तलवार की नोक झुकी हुई थी, जिससे रुक रुक कर खून टपक रहा था। सामने बैठे एजियोर स्काई सैक्ट के एल्डर लॉन्ग को देखकर लग रहा था कि वे अभी अभी जमीन से उठे हैं। उनके कपड़े गंदे और फटे हुए थे, चेहरा पीला पड़ गया था और मुंह के कोने पर खून का एक निशान था। उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे और उनकी काली कुल्हाड़ी कुछ फीट दूर पड़ी थी, जिसकी सतह फीकी पड़ गई थी। ध्यान से देखने पर पता चला कि कुल्हाड़ी की नोक का एक कोना कटा हुआ था। लंबे मौन के बाद एल्डर लॉन्ग ने आह भरी किंग यून को घूरते हुए गहरी आवाज में कहा, मैं ये दौर हार गया। मैं किंग युआन संप्रदाय के शीर्ष स्तरीय जादुई हथियार से हार गया। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। किंग यून ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और धीरे से 9 हेवन सॉन ट्रेडिंग स्वॉर्ड को रख दिया। वह एल्डर लॉन्ग के अनकहे अर्थ को समझ गया था। किंग यून की शक्ति बहुत अधिक नहीं थी और वह उसे केवल इसलिए हरा पाया क्योंकि उसके पास एक उच्च स्तरीय जादुई हथियार था। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारा द्वंद्व समाप्त हो गया है? एल्डर लॉन्ग ने हल्की सी गुनगुनाहट की और कुछ नहीं कहा। अपने दाहिने हाथ के एक झटके से उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, धीरे से मुड़े और एजियोर स्काई सैक्ट में लौट गए। इस समय किंग युआन संप्रदाय के सदस्यों ने खुशी से जयकार की और किंग यून की सराहना की। इस समय राजकुमारी नानलिंग ने शांत भाव से कहा, सभी लोग, अब जबकि सभी 5 मैच समाप्त हो चुके हैं और परिणाम आ चुके हैं, दोनों पक्षों ने 2-2 जीत, 2-2 हार और 1-1 ड्रॉ के साथ ड्रॉ का परिणाम निकाला है। मुझे आश्चर्य है कि संप्रदाय के नेता क्या सोचते हैं। ये सुनकर तीनों संप्रदाय चुप हो गए और गहन चिंतन में लीन हो गए। हाँ, वैसे तो 5 मैचों की सीरीज में जीत पक्की थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि पहली सीरीज ड्रॉ होगी, उसके बाद अगले 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार होंगी और अंत में फिर से टाई हो जाएगी। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। अब उन्हें क्या करना चाहिए? संप्रदाय के नेता सब असमंजस में थे। डू फैंग ने राजकुमारी नानलिंग की ओर उदासीनता से देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि राजकुमारी नानलिंग ने शायद इस स्थिति का पहले से ही अनुमान लगा लिया था। ये देखकर कि तीनों संप्रदाय कुछ देर चुप रहे और अन्य 5 गवाहों ने कोई सुझाव नहीं दिया, उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि आप में से किसी के पास कोई अच्छा समाधान नहीं है, इसलिए मैं आपके विचार के लिए एक सुझाव प्रस्तुत करता हूँ। आप सभी क्या सोचते हैं? घाटी में सभी लोग राजकुमारी नानलिंग की ओर देख रहे थे। आयरन पाम संप्रदाय के गुरु कुछ आश्चर्यचकित हुए और कुछ देर सोचने के बाद बोले, मुझे आश्चर्य है कि राजकुमारी नानलिंग के पास क्या समाधान है। तियान किंग संप्रदाय के लिए तियानई और मिंगलियू संप्रदाय के संप्रदायाध्यक्ष गाओ ने सिर हिलाकर एक स्वर में कहा, हम राजकुमारी की दूरदर्शी राय सुनना चाहेंगे। डू फैंग भी कुछ हद तक हैरान था और सोच रहा था कि राजकुमारी क्या समाधान सुझाएगी। वह राजकुमारी नानलिंग को बड़ी दिलचस्पी से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। राजकुमारी नानलिंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि 5 मैच ड्रॉ पर समाप्त हो चुके हैं, तो चलिए विजेता का निर्धारण करने के लिए एक और मैच जोड़ते हैं। आप संप्रदाय के नेताओं का क्या विचार है? एक और मुकाबला जोड़ा जाए? तीनों गुटों में संदेह की लहर दौड़ गई। यह एक व्यवहारिक समाधान तो था, लेकिन सवाल ये था कि इस अतिरिक्त मुकाबले में कौन लड़ेगा। मैदान पर मौजूद हर कोई इसी सवाल पर विचार कर रहा था।
सभी को गहन चिंतन में डूबा देखकर राजकुमारी नानलिंग ने अपने हाथ पीठ पीछे कर लिए और कहा, क्या आप सभी इस अंतिम प्रतियोगिता को आयोजित करने के बारे में विचार कर रहे हैं? मिंगलियू संप्रदाय के नेता ने सबसे पहले बात की, बिल्कुल सही, मौके पर ही द्वंद्व युद्ध कराना स्वीकार्य है, लेकिन दोनों पक्षों की ओर से कौन लड़ेगा? तियानकिंग संप्रदाय के लिए तियानई ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, इस प्रतियोगिता के प्रतिभागियों का चयन कैसे किया जाना चाहिए? लॉ संप्रदाय के नेता ने गंभीर भाव से राजकुमारी नानलिंग की ओर देखा। स्पष्ट रूप से उनके मन में भी वही प्रश्न था। राजकुमारी नानलिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, धीरे से उन तीनों को देखा और आराम से बोली, ठीक है, जो लोग पहले भाग ले चुके हैं वे दोबारा भाग नहीं ले सकते। संप्रदाय के नेता उच्च कोटि के हैं और उनके लिए यहाँ लड़ना उचित नहीं होगा। इसके अलावा उनकी जादुई शक्ति बहुत अधिक है और द्वंद्व युद्ध में विजेता का निर्धारण करना बहुत समय लेने वाला होगा। मुझे लगता है कि बेहतर होगा यदि दोनों पक्ष मध्यवर्ती और शुरुआती स्तर के एक एक व्यक्ति को अपना प्रतिद्वंद्वी चुनें। आप सभी क्या सोचते हैं? मध्यवर्ती और शुरुआती स्तर के योद्धाओं में से एक को द्वंद्व युद्ध के लिए चुना जा सकता है। घाटी में मौजूद दर्जनों लोग ये सुनकर स्तब्ध रह गए, उनके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठने लगे। शुरुआती स्तर का योद्धा तो बिल्कुल भी नहीं चुना जा सकता था, केवल मध्यवर्ती स्तर के योद्धाओं को ही चुना जा सकता था, और जो पहले ही युद्ध लड़ चुका था वह दोबारा भाग नहीं ले सकता था। तो आखिर वह कौन हो सकता है? युवान संप्रदाय के सभी कनिष्ठ योद्धाओं ने अपनी निगाहें अपने बगल में खड़े 4 मध्यवर्ती योद्धाओं पर टिका दी और उन्हें ऊपर से नीचे तक परखने लगे। जियांग बिन और वान कोन को छोड़कर उन चारों मध्यवर्ती योद्धाओं के चेहरे भावहीन थे, लेकिन वे सभी सोच रहे थे कि मंच पर जाने की सबसे अधिक संभावना किसकी है। तियानकिंग संप्रदाय और मिंगलियू संप्रदाय दोनों में ही अब केवल एक एक मध्यवर्ती स्तर का योद्धा बचा है और उन्हें केवल 2 में से एक को ही चुनना है। दोनों संप्रदायों के सभी लोग इस पर विचार कर रहे हैं। पुराने विषय पर पुनरावलोकन। तीनों संप्रदायों के नेता इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या ये तरीका व्यवहारिक है और क्या यह उनके पक्ष के लिए फायदेमंद होगा। राजकुमारी नानलिंग का सुझाव सुनकर किंग्युन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके मन में एक विचार कौंध गया, लेकिन उसने बाहरी तौर पर खुद को शांत रखा। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। कुछ देर सोचने के बाद आयरन पाम संप्रदाय के नेता ने किंग्युन और एल्डये की ओर मुड़कर पूछा, तुम दोनों कनिष्ठ भाइयों का क्या विचार है? यदि ऐसा है तो हमारे संप्रदाय से किसे युद्ध के लिए भेजा जा सकता है? एल्डये ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, जूनियर ब्रदर, ये तय नहीं कर सकते कि चारों में से कौन अधिक शक्तिशाली होगा या किसके सामने आने की संभावना अधिक है। जूनियर ब्रदर, किंग्युन की क्या राय है? किंग्युन ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रहा। इस समय लितियानई और संप्रदाय प्रमुख गाओ दोनों ने जोर से कहा, हमारे दोनों संप्रदायों का मानना है कि राजकुमारी की योजना कारगर है और हमने युद्ध के लिए सैनिकों का चयन भी कर लिया है। क्या किंग्युआन संप्रदाय के पास इससे बेहतर कोई विचार है? यदि नहीं, तो क्या किंग्युआन संप्रदाय ने युद्ध के लिए सैनिकों का चयन कर लिया है? कोई और विकल्प न होने पर लौह प्रधान संप्रदाय के गुरु ने कहा, हमारा किंग्युआन संप्रदाय भी इस पद्धति को स्वीकार करता है, लेकिन प्रतिभागियों का अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। इसी क्षण मिंगलियू संप्रदाय से एक आकृति निकली और अखाड़े के केंद्र में आ पहुंची। ये दुबला पतला मध्यम स्तर का योद्धा था, जिसे दुबला पतला बुजुर्ग के नाम से जाना जाता था। ये दुबला पतला बुजुर्ग 7 फीट से अधिक लंबा था, औसत व्यक्ति से थोड़ा लंबा, लेकिन अविश्वसनीय रूप से दुबला पतला और दुर्बल था, जिसका वजन शायद 100 पाउंड से भी कम था। घाटी में खड़े होकर किसी को भी डर लग रहा था कि कहीं हवा का एक झोंका उसे बिना किसी निशान के उड़ा न ले जाए। हालांकि केवल उनके रूप रंग के आधार पर दुबले पतले बुजुर्ग को कम आंकना एक गंभीर गलती होगी। मिंगलियू संप्रदाय में सभी जानते हैं कि दोनों बुजुर्ग, मोटे और पतले, बराबर के बल पर हैं और दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। मोटे बुजुर्ग ने अपनी शारीरिक शक्ति से वांग कोन को हराया था, इसलिए दुबले पतले बुजुर्ग भी निश्चित रूप से कम शक्तिशाली नहीं हैं। किंग्युआन संप्रदाय के सदस्य दुविधा में थे। जियांग बिन और वान कोन के अलावा बाकी 4 मध्यम स्तर के योद्धाओं को देखें तो उनमें से कोई भी इन दोनों से थोड़ा भी कमजोर नहीं था। वान कोन मोटे बुजुर्ग का मुकाबला नहीं कर सकता था और पतला बुजुर्ग भी मोटे बुजुर्ग के बराबर ताकतवर था। जाहिर है, बाकी लोगों के जीतने की संभावना बहुत कम थी। अगर किंग्युआन संप्रदाय यह अंतिम मैच हार जाता है तो इस प्रतियोगिता में उसकी पूरी तरह से बदनामी हो जाएगी। आयरन पाम संप्रदाय के गुरु की निगाहें चारों मध्यस्तरीय योद्धाओं पर टिकी थीं, वे तय नहीं कर पा रहे थे कि किसे भेजें।
एल्ड ये का चेहरा भी कुछ गंभीर था। जब आयरन पाम संप्रदाय के नेता और एल्ड ये की निगाहें मिलीं, तो उनके चेहरे जिज्ञासा और लाचारी से भरे हुए थे। अंत में दोनों ने अपनी निगाहें किंग यून की ओर घुमाईं, उम्मीद करते हुए कि उसके मन में कोई विचार न हो। किंग यून शांत रहा, उसकी निगाहें सीधे सामने टिकी हुई थीं। दोनों को अपनी ओर मुड़ते देख उसने उदासीनता से कहा, मुझे लगता है कि तुम दोनों अंतिम प्रतियोगी के चयन को लेकर परेशान हो। किंग यून के चेहरे के भाव देखकर आयरन मास्टर को एक अजीब सी राहत महसूस हुई, लेकिन तभी एक बुरी आशंका उनके मन में कौंध गई, जिसने उन्हें परेशान कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह अशुभ भावना कहाँ से आई। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। जूनियर किंग यून, क्या आपके पास कोई उपाय है? किंग यून का चेहरा अचानक बेहद गंभीर हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, इस अंतिम मुकाबले का नतीजा मेरे किंगयुआन संप्रदाय और तियान किंग व मिंगलियू संप्रदायों के बीच की प्रतियोगिता का अंतिम परिणाम तय करेगा। यह मेरे संप्रदाय की प्रतिष्ठा और भविष्य के साधना संसाधनों से भी जुड़ा है, इसलिए हमें बेहद सावधानी बरतनी होगी। इसलिए मेरा मानना है कि चाहे जो भी तरीका अपनाया जाए, मेरे किंगयुआन संप्रदाय को ये लड़ाई जीतनी ही होगी। आप दोनों वरिष्ठ भाइयों का क्या विचार है? आयरन मास्टर और एल्डर ये दोनों ने गंभीर भावों के साथ सिर हिलाया। वरिष्ठ भाइयों, क्या आपको अभी भी याद है कि मैंने 1 महीने पहले संप्रदाय की बैठक में क्या कहा था? किंग यून ने उन दोनों की ओर उदासीनता से देखा। एल्डर ये के चेहरे पर क्षण भर के लिए एहसास का भाव आया और वे चुप हो गए। आयरन मास्टर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह किंग यून का मतलब समझ गया था। किंग यून ने पहले ही संप्रदाय में डू फैंग से निपटने के तरीके पर अपनी राय दे दी थी, खासकर इस प्रतियोगिता के संबंध में। अप्रत्याशित रूप से किंग यून की भविष्यवाणी सच हो गई। किंगयुआन संप्रदाय प्रतियोगिता जीतने में असफल रहा, या यूं कहें कि किंग यून के अगले सुझाव को मानने के अलावा उनके जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। वह ऐसा नहीं चाहता था, खासकर इन परिस्थितियों में तो बिल्कुल नहीं। अब जाकर उसे समझ आया कि उसके मन में उठ रही उस अशुभ भावना का क्या मतलब था। तो बस यही बात थी। स्पष्टतः किंग यून का इरादा पहले की घोषणा को वापस लेना, डू फैंग को किंगयुआन संप्रदाय के शिष्य के रूप में पुनः स्थापित करना और उसे अंतिम प्रतियोगिता के लिए उम्मीदवार बनाना था। इसके अलावा डू फैंग वास्तव में तियान किंग संप्रदाय द्वारा आमंत्रित 2 गवाहों में से एक के रूप में उपस्थित था। लॉ संप्रदाय के नेता का उदास चेहरा देखकर किंग यून ने दृढ़ता से कहा, डू फैंग की ताकत को देखते हुए, जिसने टाई मोजी को पूरी तरह से पराजित किया, यहाँ तक कि जियांग बिन भी मानता है कि वह उससे कमतर है। अगर डू फैंग इस अंतिम मुकाबले में हमारे किंगयुआन संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है, तो मुझे लगता है कि हमारी जीत की संभावना निश्चित रूप से 90% से अधिक है। इसी क्षण मिंगलियू संप्रदाय के दुबले पतले बुजुर्ग ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या किंगयुआन संप्रदाय ने अभी तक ये तय नहीं किया है कि इस अंतिम प्रतियोगिता में कौन भाग लेगा? तियान किंग संप्रदाय के लिए तियानई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि किंगयुआन संप्रदाय के पास चुनने के लिए कोई और विकल्प ही न हो? हम हार क्यों न मान लें? ये सुनकर दोनों समूह जोर से हंस पड़े। राजकुमारी नानलिंग ने भी किंगयुआन संप्रदाय के 3 उच्च पदस्थ योद्धाओं की ओर उदासीनता से देखते हुए आग्रह किया, संप्रदाय प्रमुख आयरन, क्या आपने प्रतियोगिता के लिए अपने संप्रदाय के प्रतिभागियों का फैसला कर लिया है? ये देखकर कि संप्रदाय प्रमुख टाई अभी भी हिचकिचा रहे हैं, एल्ड ये ने कहा, पिछली बैठक में पहले ही ये तय हो चुका था कि इस मामले को अगले संप्रदाय प्रमुख के हवाले कर दिया जाए। अब किंगयुआन संप्रदाय के अगले संप्रदाय प्रमुख हमारे सामने हैं, और वे लौटने के बाद आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण करेंगे। मेरा मानना है कि संप्रदाय प्रमुख को पहले ही पदभार सौंप देना बेहतर होगा। आपका क्या विचार है, सीनियर ब्रदर टाई? हालांकि तीनों धीमी आवाज में बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने संप्रदाय के अन्य लोगों से अपनी बात नहीं छिपाई, इसलिए 10 से अधिक मध्यम और कनिष्ठ योद्धा उन्हें स्पष्ट रूप से सुन सके। कुछ प्रसन्न थे, कुछ दुखी थे और कुछ शांत भाव से प्रतीक्षा कर रहे थे। लॉ संप्रदाय के नेता का चेहरा पीला पड़ गया था। वे किंगयांग शहर के टाई परिवार से थे, हालांकि एक छोटी, महत्वहीन शाखा से। शुरुआत में टाई परिवार ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और कोई सहायता नहीं दी। बाद में वे किंगयुआन संप्रदाय में शामिल हो गए और अपने प्रयासों से धीरे धीरे बलवान होते गए, अंततः योद्धा क्षेत्र में प्रवेश कर गए। तब से किंगयांग शहर के टाई परिवार का उनके प्रति रवैया सुधर गया। जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ी, किंगयुआन संप्रदाय में उनका दर्जा भी ऊंचा होता गया, और संप्रदाय के भीतर उनके द्वारा स्थापित टाई परिवार और भी शक्तिशाली होता गया। अंततः किंगयांग शहर के टाई परिवार को उनके बराबर ला खड़ा किया।
उन्नत स्तर पर पहुंचने और किंग्युआन संप्रदाय के वरिष्ठों में से एक बनने के बाद किंग्यांग शहर के टाई परिवार ने उनका और भी अधिक सम्मान किया और उन्हें बड़ी भेंटें भेंट की। अब इस बालक डू फैंग ने अपने जन्मस्थान किंग्यांग शहर के टाई परिवार का सफाया कर दिया है। हालांकि उसने पूरे कुल का सफाया नहीं किया, लेकिन उसने उनके बचे हुए सभी 4 योद्धा स्तरीय विशेषज्ञों को मार डाला, जिसका अर्थ है कि वे कम से कम 50 वर्षों तक उबर नहीं पाएंगे। इससे वह डू फैंग पर बेहद क्रोधित हो गया, लेकिन अपनी हैसियत के चलते वह व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कर सका। वह ये भी नहीं चाहता था कि डू फैंग का जीवन सुखमय हो। हालांकि आज उसके पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार संप्रदाय का हित दांव पर था। अगर उसने दोबारा इनकार किया तो संभवतः पूरे किंग्युआन संप्रदाय की उसके प्रति नकारात्मक राय बन जाएगी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको इसका